अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास ये ग्री कंपनी का बेस्ट मॉडल है। इसके जो मॉडल है वो फेरी मॉडल है और फेरी सीरीज़ है। आज हमने आपको दिखाना है कि जी जो फेरी सीरीज़ है, क्या ये वाकई अपने अम्पेयर्स डाउन करते हैं, और अगर अम्पेयर्स डाउन करते हैं तो कितने अम्पेयर्स डाउन करते हैं। और मॉडल जो है हमारे पास आपके सामने ही है। फेरी सीरीज है ये, और ये लेटेस्ट मॉडल है। फेरी जैसा कि आपके सामने एक से स्टार्ट हुआ है। एक अम्पेयर से स्टार्ट होने के बाद अब हमने ये चेक करना है ये पीक पे कितने अम्पेयर्स पे जाता है। और रूम टेम्परेचर अगर हमने 16 सेट किया हुआ, तो जब रूम टेम्परेचर काफ़ी देर चलने के बाद डाउन हुआ, एग्जांपल करें कि 26 हुआ, तो जब हमने 26 किया तो हमारा जो आउटडोर है वो कितने एम्पेयर्स पे चल रहा है। इस बात की नॉलेज हर बंदे को होनी चाहिए। तो स्पेशल ये आप दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। काफ़ी गर्मी होती है और इन वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो पूरी वीडियो देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और मेरी वीडियोस पे कमेंट्स करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरा चैनल आप लोगों की मदद के लिए मैंने अपना चैनल बनाया है, ताकि आपको एक एक अम्पेयर्स एक एक मॉडल की मैं वीडियोस बना के दिखाऊं। एक एक चीज़ आपको दिखाऊं जो कि अम्पेयर्स में डिफरेंट है, और साइज़ में, मॉडल्स में, और एक एक जो रेफ्रिजरेंट नई आ रही है उसके ऊपर मेरी तमाम रेफ्रिजरेंट के ऊपर वीडियो है। तो दोस्तों, साथ साथ हम अम्पेयर भी देख रहे हैं। अभी 4.1 पे जो हमारा यूनिट है रनिंग कंडीशन में है। तो आज इस वीडियो में हमने देखना है जी हमारा जो आउटडोर यूनिट है, हमारा जो डीसी इन्वर्टर है, वो फुल पीक पे कितने एम्पेयर्स पे जाता है। क्या हमें नॉन इन्वर्टर्स और इन्वर्टर एसी में कोई फ़ायदा होता है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से? जी, तो इस सवाल का जवाब है जी, हमें बिल्कुल फ़ायदा होता है। क्योंकि नॉन इन्वर्टर्स एसी जो है, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, वो जितनी देर चलेगा वो एक ही आरपीएम पे चलेगा। उसका जो कंप्रेसर है वो एक ही स्पीड पे चलेगा। तो डीसी इन्वर्टर्स का हमें फ़ायदा यही है कि जैसे-जैसे हम टेम्परेचर अप करेंगे, एग्ज़ाम्पल 28, 26, 27 पे सेट किया हुआ है, तो रूम टेम्परेचर पूरा करने के बाद हमारा जो आउटडोर है या तो कंप्लीट ऑफ हो जाएगा या फिर अपने अम्पेयर्स को डाउन करना शुरू कर देगा। और ग्री कंपनी का जो फेरी है, ये सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट मॉडल है और सबसे कॉस्टली मॉडल है। लेकिन उसमें एक कंप्लेन है कि जी लोग कहते हैं जी जो फेरी सीरीज़ है ये अपने अम्पेयर्स डाउन नहीं करती। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो बनाई है, और इस जो यूनिट की वीडियो मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन मैंने पौना घंटे के बाद दोबारा आके एम्पेयर चेक किए हैं। तो हमारा जो यूनिट है वो 7.4 पे चल रहा है, जैसा कि 5.12 पे स्टॉप हो गया था, और मैक्सिमम पौने घंटे के बाद जब मैंने आके चेक किया तो जो यूनिट है वो 7.5 पे अभी चल रहा है। तो यूनिट को आज चूँकि मेरे पास टेम्परेचर 36 है, तो उसके लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से यूनिट को मैक्सिमम 8 साढ़े 8 एम्पेयर्स तक तो जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके, इतनी धूप में खड़े होके वीडियोज़ बनाता हूँ। और एक बात आपको बताता चलूँ कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे मोबाइल ने वार्न कर दिया। मोबाइल इतना ज़्यादा हीट अप हो गया कि मोबाइल ने वार्निंग दे दी कि आपकी जो डिवाइस है उसका टेम्परेचर हाई हो गया है। तो दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको मेरी वीडियोज़ अगर अच्छी नहीं लगती तो मुझे कमेंट्स में बताएँ अगर कोई कमी पेशी है मेरी वीडियोज़ में। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच रही हैं, और आपकी जो नॉलेज है उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा है। जी, तो जैसे-जैसे टेम्परेचर कोई भी एसी हो हम हाई करते हैं तो वैसे-वैसे आउटडोर के जो आरपीएम्स हैं, मोस्टली डीसी इन्वर्टर्स की बात कर रहा हूँ, वैसे-वैसे आरपीएम्स नीचे आएँगे।
तो दोस्तों मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो पेल कंपनी के डीसी इन्वर्टर के ऊपर होगी, क्योंकि मैंने तकरीबन तमाम ब्रांड्स के जो डीसी इन्वर्टर्स और एसी हैं उनके ऊपर वीडियो बनाई है, और जो आपको मेरी इस वीडियो के इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। एक और बात आपको बताता चलूँ कि जो फेरी सीरीज़ है, तमाम फेरी सीरीज़ में आउटडोर आम 1.5 टन की निस्बत 1.5 टन की कैपेसिटी में आउटडोर बड़े होते हैं, और इंडोर जो कलर्स की बात करें तो इसमें 5 कलर्स हैं। बहुत खूबसूरत मॉडल होता है, और बाकी जो ग्रीक तमाम मॉडल्स हैं डीसी इन्वर्टर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। जी, तो यूनिट ने अपने जो अम्पेयर्स हैं वो स्टील कर लिए हैं, और उम्मीद है कि अभी कुछ पॉइंट्स ऊपर जाएंगे। तो क्योंकि फेरी जो सीरीज़ है या ग्रीक कोई भी डीसी इन्वर्टर्स हैं वो मैक्सिमम 8, साढ़े 8, 9, साढ़े 9 एम्पेयर्स तक फुल गर्मी में जाते हैं। आजकल टेम्परेचर कुछ नॉर्मल की वजह से एम्पेयर्स ज़्यादा हाई नहीं होते। तो अब चलते हैं जी इंडोर की तरफ और देखते हैं कि जी अंदर जो हमने टेम्परेचर सेट किया है उसके हिसाब से अंदर क्या सूरत हाल है। जी, तो जब इंडोर साइड पे आए हैं तो रूम टेम्परेचर चेक किया है। रूम टेम्परेचर जो एसी ने किया था वो 25 था। पहले जब मैंने एसी ऑन किया था तो रूम टेम्परेचर 36 था। ये फर्स्ट फ्लोर है, इसलिए अब मैंने रूम टेम्परेचर सेट करना है जी 26 पे, और आउटडोर पे वापस चलते हैं और चेक करते हैं जी आउटडोर का जो ट्रिपिंग पॉइंट है वो कहाँ तक पहुँचा है। आउटडोर ने जो एम्पेयर्स डाउन किए हैं वो किस पॉइंट तक किए हैं, क्या आउटडोर चल रहा है या ऑफ है, ये हमने चेक करना है। चलिए जी आउटडोर पे, जब आउटडोर पे मैं आके मैंने चेक किया है तो देखा है जी आउटडोर ये सिर्फ 2 पॉइंट्स ले रहा था, मतलब कि आउटडोर बिल्कुल ऑफ था। आउटडोर का कंप्रेसर भी ऑफ था और आउटडोर का जो फैन है वो भी ऑफ था। कुछ मॉडल्स में आउटडोर का जो फैन है वो और आउटडोर का जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाता है, और कुछ मॉडल्स में आउटडोर का जो कंप्रेसर और फैन है वो चलते रहते हैं, और आउटडोर अपने कंप्रेसर के साथ अपने आरपीएम बिल्कुल डाउन कर लेता है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।